प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं का व्यवहार किस प्रकार का होता है। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, समांतर रेखाएं हो सकती हैं या संपाती रेखाएं हो सकती हैं। हमने यह भी जाना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं या कोई हल नहीं हो सकता। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 2 और 3 हल करने जा रहे हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। जिसमें पहला भाग है 5x नफी 4y जमा 8 बराबर है 0, 7x जमा 6y नफी 9 बराबर है 0। तो हम सबसे पहले इस पहले भाग को ही हल करते हैं। तो जो पहला भाग दिया है वो है 5x नफी 4y जमा 8 बराबर है 0, पहला समीकरण उसमें है, तथा दूसरा समीकरण इसमें है 7x नफी जमा 6y नफी 9 बराबर है 0। तो ये दो समीकरण हैं। अगर इनकी तुलना हम करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0 से, तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0 से। अगर इस रैखिक समीकरण युग्म की तुलना हम इनके जो सामान्य रूप हैं उससे करते हैं तो हम देखते हैं कि A1 के स्थान पर यहाँ पर 5 है, A2 के स्थान पर 7 है, इसलिए A1/A2 जो आ जाएगा हमारे पास आएगा 5/7 और B1/B2 आएगा नफी 4/6, नफी 4/6 जो कि कैंसिल होने के बाद ये बन जाता है 2 से भाग हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 तियां 6, नफी 2/3 और C1/C2 आ जाएगा 8/9, लेकिन उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है आपस में। तो हम यहाँ से पता लगा लेते हैं कि इस रैखिक समीकरण का किस प्रकार का हल होगा और इसके द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होंगी। तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, हमने पढ़ा था वीडियो में पिछले में कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और वही बिंदु जो होता है इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। तो याद रखेंगे, जब भी A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल, और रेखाएं क्या करेंगी, एक बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसका दूसरा भाग है 9x जमा 3y जमा 12 बराबर है 0, 18x जमा 6y जमा 24 बराबर है 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 जो कि 9/18 आएगा, कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा 1/2, 9 × 9, 9 दूने 18, 1/2। उसी प्रकार B1/B2 जो कि 3/6 आएगा, कैंसिल होने के बाद ये भी 3 × 3, 3 दूने 6, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार C1/C2 जो कि 12/24 होगा, 12 × 12, 12 दूने 24, 1/2। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, सारे ही 1/2 के बराबर हैं। तो इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 बराबर है 1/2। तो इस केस में क्या होता है, जब तीनों ही ये बराबर हों अनुपात, तो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका हम तीसरा भाग करेंगे। अब तीसरे भाग में जो समीकरण हैं वो हैं 6x नफी 3y जमा 10 बराबर है 0, 2x नफी y जमा 9 बराबर है 0। तो यहाँ पर हम इनकी तुलना अगर इनके सामान्य रूपों से A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर है 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर है 0 से करते हैं तो A1/A2 हम देखते हैं 6/2
जो कि कैंसिल होने के बाद ये बन जाता है 3/1, 2 एकम 2, 2 3 6। इधर भी माइनस b1/b2 जब हम लेते हैं नफी 3/1 होगा, क्योंकि यहाँ y का गुणांक नफी 1 है, तो नफी 3/1 जो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 आएगा। और c1/c2 10/9 आ जाएगा, 10/9। तो हम देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं, लेकिन c1/c2 उनके बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं और उनका कोई भी हल नहीं होता। कोई भी हल नहीं होता मतलब ये पहले दो बराबर हों लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो कोई भी हल नहीं होता। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो हमने पहले पढ़ा है कि जिस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, वही रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाता है, कॉन्सिस्टेंट पेयर कहलाता है। और जिस रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता उसको हम असंगत युग्म या इनकॉन्सिस्टेंट पेयर बोलते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले भाग में देखते हैं, जो दिया है 3x + 2y = 5 समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 7। तो इसको हल करते हैं पहले हम, जिसमें 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं, 3x + 2y - 5, 5 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो ये माइनस होगा, बराबर है 0, और 2x - 3y - 7 बन जाएगा जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, बराबर है 0। तो ये समीकरण बन गए। अब हम इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करते हैं। तो हम देखते हैं a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/3। ये आगे क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है तो c1/c2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है रैखिक समीकरण युग्म का, और इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। और जब भी मैंने बताया एक हल हो, अद्वितीय हल एक हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, रैखिक युग्म संगत कहलाता है। तो यहाँ भी जो रैखिक युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत। अगला भाग है दूसरा भाग, जिसमें 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 दिया है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं, 2x - 3y, 8 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, नफी 8 बराबर है 0, और यहाँ भी 4x - 6y = 9 दिया है। तो ये बन जाएगा 4x - 6y, 9 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, -9 होगा, बराबर है 0। तो अब हम इसकी तुलना फिर से a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करते हैं। तो यहाँ देखते हैं a1/a2 = 2/4, जो कि कैंसिल होने के बाद बन जाएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसी प्रकार b1/b2 आ जाता है नफी 3/6, जो कि माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 3 से, यदि 6 कैंसिल होगा 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2 आ जाता है। और c1/c2, क्योंकि ये पहले दो बराबर हैं तो हमें c1/c2 भी देखना पड़ेगा। c1/c2 उनका जो अनुपात है नफी 8/9, नफी 8 से नफी से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/9। तो पहले दो बराबर हैं, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, 1/2 के बराबर हैं दोनों। लेकिन तीसरा जो है c1/c2 वो बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जब पहले दो a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस केस में रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता, और कोई भी हल नहीं है तो रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत होता है। और इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, कहीं भी आपस में नहीं मिलेगी, इसलिए कोई हल नहीं है और असंगत युग्म कहलाएगा। और तीसरा भाग है इसका
जिसमें 3/2x जमा 5/3y बराबर है 7 और 9x नफी 10y बराबर है 14 दिया है। या इसको हम लिखते हैं 3/2x जमा 5/3y, 7 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं यहाँ तो माइनस होगा, नफी 7 बराबर है 0 और 9x नफी 10y, 14 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं वहाँ माइनस होगा, -14 बराबर है, इधर रहेगा राइट हैंड साइड में 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2, a1 है 3/2 बटा a2 अगर कर दें हम बटा a2/9 तो इसको हम लिखते हैं 3/2 गुना 9, जो कि कैंसिल होके ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 1/2 गुना 3 6, 1/6 आ जाता है। तो वही यहाँ पर कैलकुलेट किया है। इसी प्रकार हम b1/b2 को लिखते हैं 5/3 बटा नफी 10, लेकिन 3 दोबारा नीचे आएगा, नफी 10 को गुणा करेगा तो इस प्रकार ये बन जाएगा 5/3 गुणा नफी 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10 तो ये बनेगा 3 गुणा नफी 2, माइनस का साइन भी है तो 1/नफी 6 बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 1/6 आया, लेकिन b1/b2 आ गया 1/नफी 6। दोनों ही बराबर नहीं हैं, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस केस में हमने अभी भी पढ़ा, पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो रैखिक समीकरणों की युग्म का एक अद्वितीय हल होता है और रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। कि एक अद्वितीय हल हो चाहे अनेक हल हो, रैखिक जो समीकरणों का युग्म होगा वो संगत होगा। कब? जब चाहे एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो। जब कोई भी हल नहीं होगा तब भी हम जो समीकरणों का युग्म है असंगत तब बोलेंगे। तो आगे तीसरा भाग, चौथा भाग है 5x नफी 3y बराबर है 11, नफी 10x जमा 6y बराबर है नफी 22। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5x नफी 3y, 11 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, यहाँ प्लस का था दूसरे पक्ष में जाके माइनस होगा बराबर है 0 और नफी 10x जमा 6y, नफी 22 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं वहाँ हो जाएगा +22। तो ये समीकरण इस प्रकार हैं। अब हम इनकी तुलना करते हैं तो देखते हैं a1/a2 आ गया 5/नफी 10, जो कि कैंसिल होने के बाद 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1/नफी 2 बनेगा, जिसको हम लिखते हैं 1/नफी 1/2 भी लिख सकते हैं। ये क्योंकि हर में है, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, इसको हम न्यूमिनेटर में भी लगा सकते हैं। ये एक साइन है क्योंकि इसमें माइनस का, क्योंकि हम अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नफी 1 से गुणा करते हैं तो 1 गुणा नफी 1 नफी 1 हो जाएगा और नफी 2 गुणा नफी 1 प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका एक इस तरह भी लिख सकते हैं, नफी 1/2, 1/नफी 2 को। इसी प्रकार b1/b2 जो कि नफी 3/6 है, उसको अगर कैंसिल करते हैं 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो माइनस का साइन भी है ऊपर, -1/2 आ गया। और c1/c2 देखते हैं, नफी 11/22 है, 11 से भाग हो जाएगा दोनों को, 11 एकम 11, 11 दूने 22, तो यहाँ -1/2 आ गया। फिर से यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब तीनों ही आपस में बराबर हों तो क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। संगत क्यों? क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है। एक अद्वितीय हल हो तब भी संगत होता है, लेकिन जब कोई हल नहीं होगा तब असंगत होगा। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पांचवा भाग, जिसमें 4/3x जमा 2y बराबर है 8, 2x जमा 3y बराबर है 12 दिया है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4/3x जमा 2y, 8 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं वहाँ होगा -8, यहाँ 12 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं हो जाएगा -12। तो यहाँ ये समीकरण इस प्रकार बन जाते हैं। अब हम इनकी तुलना a1/a2 उससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0 से करते हैं। तो हम देखते हैं a1/a2 जो कि आ गया 4/3/2, जिसको हम लिखते हैं 4/2, ये जो 3 है नीचे चला जाएगा 3 गुणा 2, तो ये बन जाएगा कैंसिल होके 2 एकम 2, 2 दूने 4,
तो इसको हम लिखते हैं 2/3। या इसको समझने के लिए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बटा है, यहाँ 2 बटा कुछ नहीं है तो 2/1, तो हम इसको 4/3 गुणा भाग है, भाग कर रहे हैं 2/1 से, 4/3 को 2/1 से भाग कर रहे हैं तो 4/3 गुणा 1/2 हो जाएगा। तो वही फिर 2 से कैंसिल होके 2 दूनी 4, तो बन जाएगा 2/3। तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं, ये बन जाता है 2/3। इसी प्रकार हम यहाँ ये अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, 2/3 आया। अब B1/B2 का अनुपात देखते हैं, B1/B2 भी 2/3 है। अब देखते हैं C1/C2, C1/C2 होगा नफी 8/12। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/12 आया। फिर 4 से दोनों को भाग हो जाता है, 4 दूने 8, 4 तियाँ 12, तो यहाँ भी ये 2/3 के बराबर आ जाता है। तो सारे हम देख रहे हैं, ये भी 2/3, 2/3, 2/3, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हम बोलेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है।